रेखा गुप्ता जब पहली बार शालीमार बाग से एमएलए मुंतखब हुई हैं को दिल्ली की नई वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है। बीजेपी ने उनके इंतखाब का ऐलान किया, जिसके साथ ही 27 साल बाद पार्टी ने दारुल हुकूमत में इक़्तिदार हासिल कर लिया है। रेखा गुप्ता जो 32 साल से आरएसएस से वाबस्ता हैं, रामलीला ग्राउंड में अपनी काबिना के उज़रा के साथ हल्फ लेंगी। बीजेपी ने हालिया दिल्ली असम्बली इंतखाब में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए 70 में से 48 नशिस्तें जीती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 नशिस्तें मिली हैं। नताइज के बाद तमाम 48 बीजेपी एमएलएज़ ने मुकन्नना पार्टी के इजलास में शिरकत की, जहां गुप्ता को ऐवान का कायद मुंतखब किया गया। उनका नाम सीनियर रहनुमा परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय ने तजवीज़ किया। परवेश वर्मा को उनका नायब मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ये ऐलान इंतखाब के नताइज के 11 दिन बाद सामने आया है। गुप्ता ने राजनिवास में लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना से मुलाकात की, ताकि बीजेपी की क़यादत में हुकूमत बनाने का दावा पेश किया जा सके। 50 साल रेखा गुप्ता ने 1992 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में ABVP के साथ अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। वो 3 बार MCD काउंसलर रह चुकी हैं और साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की साबिक़ मेयर भी रह चुकी हैं। फ़िलहाल वो बीजेपी महिला मोर्चा की कौमी नायब सदर के ओहदे पर फाइज हैं। 2022 के मेयर के इंतखाब में वो आम आदमी पार्टी की शैली राय के खिलाफ खड़ी थीं, लेकिन कामयाब न हो सकी। इस तकर्री के साथ ही वो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी के बाद दिल्ली की चौथी खातून वज़ीर आला बन गई हैं। वो इस वक्त बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में वाहिद खातून वज़ीर आला भी होंगी।